गार्डन केयर 04 में आपका स्वागत है। देखिए ये प्लांट है मेरे पास और इसको हम कटिंग से तैयार किए। ये सर्कुलेंट का एक प्लांट है और इसमें ये जो खट्टी घास बोलते हैं, ये प्लांट ऐसा है कि कहीं भी अपने आप उगाता है, स्वतः ही उगाता है। तितली जैसे इसके पत्ते हैं और इसमें एक ब्लू कलर का वेरिगेशन वाला प्लांट आता है जो काफ़ी महंगा मिलता है नर्सरी में। ये सुंदर लग रहा था लेकिन हम इसको हटाना चाह रहे हैं क्योंकि इस प्लांट का जो दायरा है छोटा है प्लांटर का, और इसमें बहुत सारे घास जम गई हैं। ये भी एक प्रकार की घास ही है, तो इसको हम हटा देते हैं। किस तरह हटाएंगे, क्योंकि इसमें जो है कभी हम वीडियो बनाए थे जिसमें कि मैंने इस घास के बारे में बताया है। अगर जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं हमारे चैनल से। और अभी जो है हम इसको मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, 1 या 1.5 महीना मैंने इसे लगाया था। और इसमें इस तरह की ये देखिए गांठ बन जाती है, और जब तक इस गांठ को नहीं निकालेंगे, अगर हम इस तरह से ऊपर से ऐसे करके ऐसे साफ़ कर देंगे तो ये पुनः हो जाएगी, लेकिन इस गांठ को इसमें से हमें निकालना होता है। जब तक ये गांठ नहीं निकलेगी तब तक इससे हम निजात नहीं पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए, और इसकी जो गांठ है वो बहुत अंदर बैठ जाती है, नीचे जा कर के, ऊपर नहीं होता है, काफ़ी अंदर गांठ बैठ जाती है। तो इसे जड़ से निकालने के लिए मुझे इसको पूरा पॉट को, मिट्टी को खाली करना होगा, लूज करना होगा, और फिर धीरे धीरे करके एक एक निकालेंगे, तब जो है इसे हमें निजात मिलेगी। देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा, लेकिन एनर्जी ले लेता है सारा, इस पौधे को ग्रोथ नहीं होने देगा, बढ़ने नहीं देगा। इस कारण मुझे देखिए यहाँ थोड़ा सा मैंने बल दिया तो ये टूट गया, और मेन जो जड़ है वो नीचे रह गई। तो इसको जड़ से निकालने के लिए हमें इसको निकालना पड़ेगा, पूरी मिट्टी निकालनी पड़ेगी। हम धीरे धीरे इसको लूज कर दे रहे हैं इस तरह से, और इस तरह से लूज करके पूरी मिट्टी निकालते हैं। फिर उस बॉल को निकालेंगे, इसके बाद ही निजात मिलेगी। इस तरह से हम रिमूव ऐसा कर दे रहे हैं। और ये है, मैंने इसका इस तरह से मिट्टी बनाई है, एकदम भुरभुरी मिट्टी है। इसमें सर्कुलेंट जाति का ये प्लांट है, अभी मैं इसका नाम नहीं जान रही। और इस तरह से देखिए कितना ही जड़ बना रखा है। और ये जो है ये है इसकी गांठ, ये है इसका बॉल। जब तक इसको नहीं निकालेंगे, जब तक हम इस घास से निजात नहीं पा सकते। ये देखिए एक और ये वाला भी है, और ये देखिए इतनी गहराई में होता है कि अंततोगत्वा इस बॉल को ही हमें तोड़ना पड़ता है। देख सकते हैं आप कितनी गांठें बनी हैं, और एक एक छोटा छोटा ये वाला भी, इससे भी वापस बढ़ कर के गांठ बन जाती है, पुनः घास निकल आती है। तो इस तरह से हमें इसको धीरे धीरे करके इस तरह से रिमूव करना होता है। कुछ भी इसका पार्ट अगर इसके अंदर छूटा तो पुनः ये पौधा बन जाएगा। इस तरह से इसको हम हटा दे रहे हैं। देखिए कितनी गहराई तक, ये देखिए, ये इसके देखिए किस तरह से ये छोटा सा ये है, ऐसा गांठ है इसका। तो बड़ी आसानी आराम से इसको हमें रिमूव करना होगा। देखिए ये देखिए कैसे ये जड़ बनाता है। और इस प्लांट ये देखिए कि ये भी है, तो बड़े सावधानी से इसको हमें निकालना होगा। और भी 2 इसके अंदर बचे हुए हैं, हालांकि इससे इस प्लांट को नुकसान हो रहा है, लेकिन मजबूरी है हमें इसे निकालना। जब तक निकालेंगे नहीं, ये इस घास से निजात नहीं पाएगा। एक प्रकार का घास ही है ये, और इससे इस प्लांट को नुकसान तो पहुंचा है, मगर ये बच भी गया, और जड़ में ही इसकी जड़ें मिल गई हैं। ये देखिए ये किधर से गया हुआ है, हम तो गतवा इसे तोड़ना पड़ा, और ये रहा।
ये सब रिमूव हो गया। ये देखिए यहाँ पर भी एक है, बुरी तरह से इसकी जड़ें इसके अंदर। अब तो मुझे लग रहा है कि इसको धोना न पड़ जाए। देखने के लिए जड़ों को देखिए, ये है इस तरह से। ये भी यहाँ पे गांठ बना रहा है, देखिए इस तरह से गांठ बनती है और ये पूरा फैल जाता है। तो मैंने इसलिए इस प्लांट को इस तरह से रिमूव करना चाहा और सारी जड़ें निकाल दी एक एक करके। अब इसको पुनः हम रिपोर्ट कर देंगे। बहुत जड़ें हैं इसमें, बड़े ध्यान से हटाना होगा हर जड़ों को। और एक छोटा सा गांठ भी रह जाती है तो ये अपना, ये देखिए जड़ इसकी और छोटे छोटे प्लांट निकल आते हैं। हमने लगाया था तो ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही लगा दिया। देखिए ये छोटे छोटे हैं, इनको साफ़ करना पड़ेगा, नहीं साफ़ करेंगे तो पुनः ये घास के रूप में बड़े बड़े रूप गांठ बन जाएगी। इस तरह से हमने रिमूव कर दिया और एक एक को वापस, ये देखिए इसकी जाल, और वापस इसको हम गमले में, ये देखिए डाल देंगे इस मिट्टी को। ये जड़ को भी हटाना है, ये भी बन जाएगी गांठ और एक आध महीने में फिर ऐसे ही प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको एक एक करके चुन ले रहे हैं और चुनने के बाद हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। देखिए छोटे छोटे इसकी गांठें भी हानिकारक हैं। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हम रखना नहीं चाह रहे हैं। इस तरह से देखिए अब ये अच्छी तरह से साफ़ हो गई है और हम इसमें थोड़ा सा घर का जो वेस्टेज सब्जियों का है, छिलका वगैरह, वो इसमें डाल देते हैं क्योंकि इस प्लांट को ग्रोथ के लिए थोड़ी खाद चाहिए। जो भी एनर्जी थी वो ये प्लांट ने ले लिया। और देखिए कि ये पत्ता लगाए थे क्लांचो का और इसमें भी इस तरह से जड़ें आ गई हैं। तो अब ये साफ़ हो चुका है, अभी भी कुछ कुछ मिल रहा है इसमें। तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि किसी प्रकार की गलती हो और फिर से ये पौधा उगाए। सो इसको हम, देखिए हमारी वेल ड्रेन मिट्टी है एकदम भुरभुरी, और इस तरह से अब ये लग रहा है कि फिनिश हो चुका है। इसमें अब कोई उस तरह का गांठ नहीं आ रही। अच्छी तरह से हमने इसको साफ़ कर लिया है। जो भी कुछ दिख रहा है, मैं इस तरह करने से जो भी गांठ होगी वो मिट्टी से बाहर दिखेगी। इस तरह से जो है हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं। आप परेशान हो रहे होंगे, वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक ही साफ़ करने में भलाई है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये फिर से जड़ ग्रो हो जाएगी और फिर मुझे इसी तरह से प्लांट को शौक में बार बार डालना पड़ेगा। इसलिए एक बार थोड़ा समय लग रहा, लेकिन इस मिट्टी को अच्छी तरह से हम साफ़ कर ले रहे हैं ताकि कोई गांठ या फिर जड़, किसी प्रकार की इस घास का जड़ इसमें ना रहे। और इस तरह से हमने साफ़ कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि अब होगा, इसमें साफ़ कर लिया हमने। एकदम साफ़ हो गया। अगर इसमें कोई चीज़ नहीं है और थोड़ा सा मैं इसको मिट्टी वाला डाल करके
इसके अंदर मिट्टी यही डाल दे रहे हैं और थोड़ा सा डालेंगे खाद जो हमने घर में रखा है, कंपोस्ट। ये लहसुन, प्याज और आलू के छिलके इसमें डाल दे रहे हैं। ये डीकम्पोस्ट होगा और पुनः खाद का रूप ले लेगा। तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर थोड़ा खाद तो होना ज़रूरी है। इसमें डाल देते हैं केले के छिलके और अब इसको हम थोड़ी सी मिट्टी डालकर लगा देंगे। प्लांट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा पौधा है। अब इसको खाद भी मिलेगी और थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो ये चल जाएगा। देखिए इसकी पत्तियां कितनी लस ग्रीन है, बहुत सुंदर देखने में लगता है। हमने इसको अच्छे से लगा दिया है और इस तरह से थोड़ा ऊपर की तरफ इसका वेट ज़्यादा है तो अच्छी तरह से दबा देते हैं ताकि ये खुले निकल कर बाहर न गिर जाए। और फिर मिट्टी को दबा दबा कर रख ऐसे लगा देंगे। थोड़ी मिट्टी बच भी गई कि इसमें हमने 30% बालू डाला था, रेत। और स्टार्टिंग में जब मैंने इसको लगाया था तो 10% गोबर की खाद और बाकी मिट्टी मिला करके इसका ये मीडिया बनाया था। 1-1.5 चम्मच बोन मील डाल दिए थे इसमें और नीम की खाली डाली थी 1 मुट्ठी। बस इसको बना करके तैयार कर दिया और इस तरह से ही हो गया तैयार। और इसमें डालेंगे पानी। और इस तरह से हो गया रिपोर्ट। यहाँ पानी डाल देते हैं। ये पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ये सक्यूलेंट प्लांट है, लेकिन जब ये घास लगी थी तो रोज़ मुझे पानी डालना पड़ रहा था, फिर भी मिट्टी सूख जा रही थी क्योंकि ये प्लांट बहुत पानी सोखता है और अपना ग्रोथ बढ़ाता रहता है डेली। तो इस तरह से इस प्लांट का रिपोर्ट कर दिया है हमने और इसमें से जो घास थे उनको निकाल दिया। और अगर आपके पास भी इस तरह का प्लांट है और ऐसा प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसा कि मैंने इस वीडियो में बनाया किया। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।